अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सिंटेक्स से मुतल्लिक है। मॉर्फोलॉजी के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी जैसे हम मॉर्फीम्स को कलेक्ट करके वर्ड्स बनाते हैं उसको मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। इसी तरह हम वर्ड्स को कलेक्ट करके सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम सिंटेक्स का नाम लेते हैं। अब हम देखेंगे कि सिंटेक्स क्या है, मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स में डिफरेंस क्या है, और सिंटेक्स को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटेक्स। क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कि किस तरीके से किस अरेंजमेंट के साथ वर्ड्स को सेंटेंसेस में रखा जाता है और फ्रेजेस को सेंटेंसेस में रखा जाता है ताकि हम वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस बना सकें किसी भी लैंग्वेज में। द वर्ड सिंटेक्स डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिंटैक्सिस विच मीन्स अरेंजमेंट। सिंटैक्स टुगेदर एंड टैक्सिस अरेंजमेंट मीन्स अरेंज्ड आइटम्स टुगेदर। Morphology deals with word formation out of morphemes. Syntax deals with phrase and sentence formation out of words. Morphology जो है वो क्या है? Word formation है morpheme से, और syntax जो है वो phrase और sentence formation है words से. Syntax is the grammar, structure or order of the elements in a language statement. किसी भी language statement में syntax क्या है? Grammar, structure या order of the elements है. एक डेफिनेशन एक सिंपल सी है, सिंटेक्स इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। सिंटेक्स जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वर्ड्स का। स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स किस ऑर्डर में आ रहे हैं, किस ऑर्डर में आए तो हम उसका मीनिंग सही तरीके से समझ सकेंगे। जो उसका मीनिंग है, ऑर्डर चेंज करने से मीनिंग भी चेंज हो सकता है, इसलिए हम जो बात कहना चाह रहे हैं उस लिहाज से हमें ऑर्डर भी रखना पड़ेगा। Any piece of language, written text or a spoken piece of dialogue consists of words. ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि कोई भी लैंग्वेज है, टेक्स्ट है या स्पोकन पीस ऑफ डायलॉग है, वो किस पर मुश्तमिल होता है? वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। बट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर? व्हाट डू वर्ड्स मेकअप? लेकिन किस किस्म के कितने काइंड्स हैं वर्ड्स की जो यहाँ पर मौजूद हैं, और किस किस्म के वर्ड जो हैं वो मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं। देयर आर 11 वर्ड क्लासेस। ये आपको पता ही है, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है, फ्रेजेस कहते हैं, कि क्या हैं ये? वर्ड क्लासेस हैं। देयर आर 11 वर्ड क्लासेस हैं, कॉमनली नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड चंक्स फॉर्म लार्जर यूनिट्स, और वर्ड चंक्स छोटे छोटे वर्ड्स मिलकर क्या बना देते हैं? बड़े बड़े यूनिट्स बना देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस कहते हैं। एंड सिंटैक्स मैटर्स। डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स क्या है? मॉर्फोलॉजी में हम ये चीज़ देखते हैं कि वर्ड्स को किस तरह बनाया जाता है, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कि वर्ड्स को हम किस तरह बनाते हैं, किस तरह मॉर्फीम्स को इकट्ठा करते हैं और हम वर्ड्स बनाते हैं। लेकिन जब हम वर्ड्स बनाते हैं और मॉर्फीम्स को इकट्ठा करते हैं तो उसमें भी हमने ऑर्डर मलहूज़े खातिर रखना होता है कि किस ऑर्डर से, अगर हम आगे पीछे लगा देंगे तो हमारा वर्ड जो है वो सही नहीं बनेगा। तो हम वर्ड जब बनाते हैं तो उसमें हम मॉर्फीम्स को देखते हैं कि हम किस ऑर्डर के साथ मॉर्फीम लगा रहे हैं। हमने को जो प्रीफिक्स है वो पहले लगाना है, सफिक्स है वो बाद में लगाना है, जो रूट वर्ड है वो दरमियान में लगाना है, तो एक ऑर्डर पाया जाता है। इसी तरह व्हाट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड? तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखते हैं? वर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंटेक्स में हम क्या देखते हैं? हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू सेंटेंस, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, किस तरह वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस और सेंटेंसेस बनाते हैं। सिंटेक्स कैन बी समराइज्ड एज, सिंटेक्स को हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं, फ्रेज एंड सेंटेंस। वर्ड्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे? फ्रेज बनाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे। वर्ड अरेंजमेंट विच हैज़ मीनिंग, ऐसी वर्ड अरेंजमेंट जिसका एक मीनिंग हो। पैटर्न ऑफ हेड एंड मॉडिफायर, एक उसका हेड हो और एक उसका मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब होता है उसको एक्सप्लेन करने वाला, उसको उसके मीनिंग को बढ़ाने वाला। और सेंटेंस है वर्ड अरेंजमेंट विच हैज़ मीनिंग, और ऐसी वर्ड अरेंजमेंट जिसका कोई मीनिंग हो। पैटर्न इसमें क्या होता है? मोस्टली पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें पैटर्न लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ
फ्रेजेस। तो हमारे पास जो है वो वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेजेस मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं, या फिर फ्रेजेस मिलकर क्लॉजेस भी बना सकते हैं और क्लॉजेस मिलकर सेंटेंसेस भी बना सकती हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, वर्ब फ्रेज, इन्फिनिटिव, जिरंड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज एंड एक्सक्लेमेशनल फ्रेज। तो हमारे पास जो है ये क्या चीज़ है, ये सारे जो है वो फ्रेजेज हैं जो डिफरेंट किस्म के वर्ड्स मिलाकर बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी एक असाइनमेंट भी है, मैं आपको एक बुक भेजूंगी जिसमें आपको ये सारी इन फ्रेजेस की, इन तमाम फ्रेजेस की जो है वो डेफिनेशन आपके सामने होगी। आपने क्या करना है, उसमें से इन तमाम फ्रेजेस की डेफिनेशंस को देखना है, समझना है, और उसको आपने इन तमाम फ्रेजेस की आपने एक असाइनमेंट बनानी है कि नाउन फ्रेज क्या है, उसको किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, उसको किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है, एडवर्बियल फ्रेज क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है, वर्ब फ्रेज क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, जिरंड फ्रेज क्या है। ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, उसमें से जो जो चीज़ें आपको उसमें से मिलेंगी आपने वो निकालनी है, और जो नहीं मिलेंगी वो आपने सर्च करके एक पूरी असाइनमेंट बनानी है, जिस असाइनमेंट में आपके ये तमाम इन फ्रेजेस की डेफिनेशंस और इनके कंसेप्ट्स आपने देखने हैं और उनको राइट डाउन करना है। ये आपको पहले ही पता है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो हैंड रिटन होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए, हैंड रिटन होगी आपकी असाइनमेंट, आपकी जो है वो कंपोज फॉर्म में नहीं होगी। सिंटेक्स, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ सिंटेक्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे पास सिंटेक्स की डेफिनेशन क्या है और एग्जांपल्स क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में। देखें, जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होती है, सिंटेक्स जो है वो स्टडी है किसी भी लैंग्वेज में जो है वो जो ऑर्डर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज में सिंटेक्स को पढ़ रहे हैं। द सिंटेक्स इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ रिटन लैंग्वेज। सिंटेक्स जो है वो एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है किसी भी रिटन लैंग्वेज का। सिंटेक्स डिफाइंस द रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेसेस that need to be followed when structuring words, phrases and sentences. सिंटेक्स डिफाइन करता है उन रूल्स को, प्रिंसिपल्स को और उन प्रोसेसेस को जिनको हमें फॉलो करना है जब हम वर्ड्स को फ्रेजेस और सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। यानी कि जब हम वर्ड्स को इकट्ठा बनाकर हम सेंटेंसेस बना रहे होते हैं या फ्रेजेस बना रहे होते हैं तो हमें कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि बिलफर्ड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले नाउन आता है। मोस्टली नाउन को अगर जिक्र है तो हम उसको पहले ही रखते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में। तो इसमें जो है वर्ब का की एक जो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन है, हम उस पोजीशन पे रखते हैं। इस तरह से जो है वो सिंटेक्स जो है वो स्टडी है जो कि रूल्स, प्रिंसिपल को और प्रोसेसेस को डिफाइन करती है, जो कि हम सेंटेंसेस बनाते हुए देखते हैं। यानी कि सेंटेंसेस बनाते हुए हमने ये देखना है कि वर्ड्स को हमने किस ऑर्डर में रखना है। The way you structure phrases and sentences determines the kind of content you will end up with. जब आप उस तरीके से, जिस तरीके से आप फ्रेजेस और सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करते हैं वो डिटरमिन करता है कि आप कौन सा काइंड ऑफ कंटेंट जो है वो आप उसको एंड पे हासिल कर रहे हैं या जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। It is fundamental to structure your words and sentences in a manner that your reader will find it easy to read. ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट है कि आप अपने वर्ड्स और सेंटेंसेस को इस तरह से स्ट्रक्चर करें, इस तरह से लिखें कि उसको पढ़ने वाला उसको आसानी से समझ जाए एंड अंडरस्टैंड, उसको अच्छे तरीके से रीड भी कर सके और समझ भी सके। दैट इज़ वेयर सिंटेक्स कम्स इन। यही वजह है, यही बात है कि जहाँ पर हम सिंटेक्स की बात करते हैं। सिंटेक्स क्या है, इसको चार्ट को ज़रा देख लें। व्हाट इज सिंटेक्स? Syntax can be defined as a set of rules, principles and processes that preside over the structuring of sentences in any given language. Syntax defines the rules that need to be followed. वो rules जिनको हमने follow करना है when forming a sentence from words, clauses, punctuation and phrases. Correct syntax involves the right choice of words. Correct syntax का मतलब क्या है कि हमारे पास right choice of words हो। हमने जो है वो वर्ड्स की चॉइस जो है उसको भी सही रखना है, करेक्ट टेंस भी रखना है,
मैचिंग नंबर, उसका हमने मैचिंग नंबर भी रखना है, यानी कि अगर हम प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो हम इज़ के बजाय आर लगाएंगे, अगर हम सिंगुलर कर रहे हैं तो हम इज़ लगाएंगे। तो ये सिंगुलर प्लूरल का भी हमने ऑर्डर और के साथ साथ हमने नंबर को भी क्या करना है, मनुदे खाते रखना है। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, प्रॉपर सिंटेक्स अनलाइक डिक्शन इज कंपेरेटिवली स्ट्रिक्ट। प्रॉपर सिंटेक्स जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। अबाइडिंग बाय द रूल्स ऑफ सिंटेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल काइंड ऑफ फॉर्मल राइटिंग। हर तरह की फॉर्मल राइटिंग में सिंटेक्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ एन इंडिकेशन दैट द राइटर इज नॉलेजेबल। और ये भी अगर हमारा सिंटेक्स सही है तो इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं वो नॉलेजेबल है और हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, जब हम देखें एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, human language is not a list of millions of sentences which people just have to pick from whenever they speak। यानी हमारी लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज है, उसमें ऐसे नहीं होता कि हमें बने बनाए फिक्रे मिल जाएं और हम उनको पिक करें और उसको उस जगह पर यूज़ करें। रेदर वी चूज़ द वर्ड्स वी नीड टू पुट टुगेदर। इसी तरह हम जो है, हर इंसान जो है जब वो बोलता है तो वो अपने वर्ड्स खुद यूज़ करता है, खुद चूज़ करता है और उनको इकट्ठा करता है और फिर अपने आइडियाज़, अपने कंसेप्ट को एक्सप्रेस करता है। तो अपना ऑर्डर, अपने वर्ड्स वो खुद चूज़ करता है जो भी बोलने वाला है। इसी वजह से हम सब की लैंग्वेज जो है, हर इंसान के एक बात को कहने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक बात कोई कहनी है तो हर इंसान जो है वो एक ही तरह के लफ्ज़ और एक ही तरह का ऑर्डर यूज़ करके उस बात को बताएगा। हर इंसान जो है वो अपनी बात, अपने तरीका जो है वो इस्तेमाल करेगा। तो यही सिंटेक्स है कि हम उसमें डिफरेंट वर्ड्स चूज़ करते हैं और डिफरेंट ऑर्डर्स चूज़ करते हैं और फिर हम इस तरह से अपने आइडियाज़ को और अपने कंसेप्ट को एक्सप्रेस करते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स टू चूज़ फ्रॉम। अब ये भी पता है आपको कि एक वर्ड के लिए हज़ारों वर्ड्स मौजूद हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एंड एन इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल सेंटेंसेस, बट देयर आर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ वेज इन विच वर्ड्स कैन बी कंबाइंड। लेकिन वर्ड्स तो हज़ारों हैं, लेकिन वेज, ऑर्डर वेज जो हैं वो बहुत कम हैं। स्मॉल नंबर ऑफ वेज इन विच वर्ड्स कैन बी कंबाइंड, जिसमें वर्ड्स कंबाइन किए जाते हैं, वो नंबर ऑफ वेज जो हैं, वो तरीके जो हैं वो बहुत कम है। दिस इज बिकॉज सेंटेंसेस हैव अ सर्टेन स्ट्रक्चर। यही वजह है कि सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? ढांचा। ढांचा क्या है कि आपने पहले क्या चीज़ लगानी है, किस किस ऑर्डर में आपने चीज़ें रखनी हैं, किस किस ऑर्डर में आपने वर्ड्स रखने हैं, तब आपका क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा। देयर इज अ फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ वर्ड कैटेगरीज rather than a fixed order for particular words themselves। यहाँ पर जो है फिक्स्ड ऑर्डर है ऑफ वर्ड कैटेगरी, वर्ड कैटेगरीज का एक फिक्स्ड ऑर्डर मौजूद है, rather than a fixed order for particular words। ये हम नहीं कह सकते कि वर्ड्स के लिए, वर्ड कैटेगरीज के लिए तो फिक्स्ड ऑर्डर है, लेकिन पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। इसको, इस फिक्र को गौर से पढ़ें। देयर इज अ फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ वर्ड कैटेगरीज। वर्ड कैटेगरी से मुराद क्या है? नाउन, वर्ब। एक नाउन की जगह पे हम कोई सा भी नाउन लगा सकते हैं, ठीक है। उस वर्ब की जगह पे हम कोई सा भी वर्ड लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि हम किसी एक वर्ड को ही यूज़ करेंगे। इस तरह से जो है फिक्स्ड ऑर्डर, वर्ड कैटेगरीज का फिक्स ऑर्डर तो मौजूद है, लेकिन पर्टिकुलर वर्ड्स का फिक्स ऑर्डर मौजूद नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अब देखें, हम आम रूटीन में जो हम अपने वर्ड सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसमें हमारा सिंटैक्ट ये होता है, या हमारा जो वर्ड ऑर्डर होता है वो ये होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या है? जो किसी चीज़ के डिटरमिन करता है, जैसे AND है, डिटरमाइन कर देगा कि ये कोई स्पेशल इंसान है, एक बंदा है, ज़्यादा बंदे हैं, इस चीज़ को, नाउन कितने हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, इस चीज़ को जो है ये क्या कर देगा? स्पेसिफिक कर देगा। उसके बाद नाउन, सब्जेक्ट की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। टेंस, टेंस जो है हमें जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, हमारे जो वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें किसका बताते हैं? वो हमें टेंस के बारे में शो करते हैं। उसके बाद है वर्ब। वर्ब जो है वो भी हमें टेंस के बारे में शो करता है। प्रपोजिशन,
डिटरमाइनर एंड नाउन। प्रपोजिशन जो है, प्रपोजिशन वर्ब के साथ डिफरेंट प्रपोजिशन लग के उसकी डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं। तो ये इसके बाद वर्ब के बाद प्रपोजिशन आते हैं, उसके बाद डिटरमाइनर आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। एवरी वर्ड इन लैंग्वेज बिलोंग्स टू अ कैटेगरी। इसको आप इस सीक्वेंस को ज़रा गौर से देखें और एक दो फिक्रे बना के देखें, आपको खुद समझ आ जाएगी। एवरी वर्ड इन लैंग्वेज बिलोंग्स टू अ कैटेगरी। हर वर्ड जो है वो क्या करता है, किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। या वो नाउन होगा, या वो वर्ब होगा, या वो एडजेक्टिव होगा, या वो एडवर्ब होगा, किसी ना किसी वर्ड कैटेगरी से वो बिलोंग करता होगा। इंक्लूडिंग द वन अबव। इस जो ये वाले जो ऊपर जो है, इनमें से कोई ना कोई कैटेगरी मौजूद होगी। वी कैन स्लॉट डिफरेंट वर्ड्स इन दीज कैटेगरीज। हम डिफरेंट वर्ड्स को भी इन कैटेगरीज में डाल सकते हैं। बट द कैटेगरीज रिमेन रिलेटिवली फिक्स्ड। लेकिन ये कैटेगरीज क्या रहती हैं, रिलेटिवली ऊपर नीचे कम और बेश फिक्स ही रहती हैं। हाउ डू वी नो वट टाइप्स ऑफ वर्ड कैटेगरीज देयर आर इन ह्यूमन लैंग्वेज एंड वट वर्ड बिलोंग टू ईच वन। हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ड कैटेगरीज कौन सी हैं और ह्यूमन लैंग्वेज में कौन से वर्ड जो हैं वो किस तरह से ऑर्डर में आते हैं। नाउ लेट्स टेक द कैटेगरीज इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम बिफोर वन बाय वन इन कैटेगरीज को देखते हैं। ठीक है, ये आप पहले ये चीज़ें पढ़ भी चुके हैं, बस सिर्फ आपने सिंटेक्स में इसको थोड़ा सा इस पर तवज्जो देनी है, आपको हर एक चीज़ जो है वो समझ आ जाए। For the determiner slot, we could choose, for instance, A, D, or another from a small set of options. Determiner का small set है, mostly तीन ही होते हैं, A and D. ठीक है, तो the word we choose here will depend upon the meaning we want to express. इसलिए हम यहाँ पर डिटरमाइनर की जगह पे हम वही वर्ड यूज़ करेंगे जो कि हमारी मीनिंग को हम मीनिंग जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसके लिहाज से सूटेबल होगा। इज इट अ स्पेसिफिक एंटिटी। अब अगर कोई स्पेसिफिक एंटिटी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, दी का इस्तेमाल करेंगे। वी वांट टू टॉक अबाउट आर एन एब्स्ट्रैक्ट वन, या फिर कोई स्पेसिफिक नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट वन है, तो हम उसके लिए ए या एन का इस्तेमाल करेंगे, दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर द नाउन वी कुड चूज से मैन और डॉग और पेमेंट और एनी अदर फ्रॉम एन एनॉर्मस लिस्ट। दुनिया जहान के नाउन हैं, पता नहीं नाउन का मतलब है किसी भी चीज़, शख्स या जगह या आइडिया का नाम। तो अब यहाँ पे कितने हज़ारों किस्म के, लाखों बल्कि हज़ारों लाखों से भी ज़्यादा जो हैं वो नाउन्स मौजूद होंगे हमारी लैंग्वेज में। हमारी अगर आप उर्दू की लैंग्वेज में देखें तो उसका अपना एक सिंटेक्स होता है, इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर, अपना सिंटेक्स होता है। तो इस तरह से जो है वो क्या है, हर लैंग्वेज का अपना अलग रूल्स होते हैं वर्ड्स को कंबाइन करने के। Any of these words would work within the sentence. It just depends on what idea the speaker wants to convey. इन वर्ड्स में से भी जो है कोई भी सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आइडिया के मुताबिक या जो भी बात स्पीकर कहना चाहता है। द टेंस डिस्क्राइब्स व्हेन एन इवेंट इज हैपनिंग नाउ, इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। टेंस जो है वो डिस्क्राइब करता है कि इवेंट कब हैपन हो रहा है, कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। वर्ड्स लाइक फ्यूचर टेंस, विल और द मॉडल्स कैन एंड शुड are all related in some way to when an action occurs. So they are all instances of tense. Is, was, are, am, was, were, can, could, shall, should, will, should, ये सारे क्या कर रहे हैं, हमें tense के बारे में बता रहे होते हैं। For the verb we choose a word that describe an event. वर्ब के लिए हम क्या करते हैं, हम उस एक्शन को बयान करने के लिए हम वही वर्ड यूज़ करेंगे जो हम एक्शन करेंगे। बिलफर्ज हम ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल अगर हम कह रहे हैं तो ही इज़, ये ही जो है वो क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया क्योंकि नग से नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है। इज़ जो है वो क्या हो गया, वो टेंस को शो कर रहा है कि प्रेजेंट टेंस है। और प्लेइंग जो है वो क्या हो गया, वो एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन या इवेंट को शो कर। अब यहाँ पे ही इज प्लेइंग के बजाय ही इज ईटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईटिंग जब आ जाएगा तो ईटिंग जो है वो उसके खाना खाने को या कुछ भी खाने को शो करेगा। कौन सा इवेंट, कि वो ईटिंग कर रहा है। इसलिए ये वर्ब जो है उस एक्शन या इवेंट को बयान करता है जो वो पर्सन या जो वो नाउन कर रहा होता है। और इज और एम और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हमारे क्या कर रहे होते हैं, टेंस को शो कर रहे होते हैं। व्हाट डू वी वांट टू द नाउन टू बी डूइंग।
हम क्या चाहते हैं कि नाउन क्या कर रहा होगा। वी कुड चूज रन और सिंग और रिमेंबर और अ डिफरेंट इवेंट रिलेटेड वर्ड। इवेंट रिलेटेड वर्ड हम वर्ब की जगह पे यूज करते हैं। द preposition will tell us where or when the action is taking place. So in or at are two of a set of options here. प्रपोजिशन जो है वो हमें बताएगा वेयर और व्हेन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, कि व्हेन कब या किस जगह पर एक्शन जो है वो हो रहा है। ठीक है, इन और एट आर टू ऑफ अ सेट ऑफ ऑप्शन हियर। इन किसी चीज के अंदर, एट किसी चीज के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन हमें बताएगा कि एक्शन जो है, प्रपोजिशन हमें एक्शन की प्लेस बताएगा, एक्शन का मौका महल बताएगा। we then just repeat the same choice for determiner and noun again। और फिर हम दोबारा से जो है वो क्या करते हैं, डिटरमाइनर और नाउन की दोबारा से वही चॉइस हम रिपीट करते हैं। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन बोथ ऑफ द दोज कैटेगरीज। नाउ वी स्लॉट आवर चूजन वर्ड्स इनटू दीज कैटेगरीज। हम जो है इन कैटेगरीज में हम अपने चूज किए हुए वर्ड्स लगाते हैं, चूज किए हुए वर्ड्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the dog will run in that field। the dog will run in that field। अब इसमें दी क्या है, डिटरमाइनर है। डॉग क्या है, नाउन है। विल किसको यूज शो कर रहा है, विल फ्यूचर की बात हो रही है। जाहिर है हम फ्यूचर टेंस में ही शैल विल का इस्तेमाल हम फ्यूचर टेंस में ही करते हैं, प्रेजेंट टेंस में नहीं कर सकते या पास्ट टेंस में नहीं कर सकते। तो हमें विल, जैसे ही हम विल को देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये टेंस कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, कि फ्यूचर में जो है वो डॉग ऐसा करेगा। रन एक्शन को या इवेंट को जाहिर कर रहा है। इन प्रपोजिशन इन किस जगह पर, इन किसके अंदर, इन दैट फील्ड, उस फील्ड में। अब यहाँ पे दैट जो है वो क्या कर रहा है, दैट फील्ड, दैट फील्ड। अब दैट जो है डिटरमिन कर रहा है नाउन को, इसलिए हम इसको डिटरमाइनर कहेंगे। इन दैट फील्ड, उस फील्ड में। तो यहाँ पर जो है द डॉग विल रन इन दैट फील्ड, ये डॉग जो है उस फील्ड में रन करेगा। यहाँ पर जी हमने देख ली, कैटेगरीज भी देख ली हमने, उनकी जो पहले एक सीक्वेंस बनाया था, हमने देखा था कि ये एक सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस के तहत, इस ऑर्डर के तहत, मोस्टली इन वर्ड कैटेगरीज के तहत हमारा कोई भी सेंटेंस बनता है। उस कैटेगरी को हमने क्या कर लिया है, एग्जाम्पल हमने दे दी है, हमने आपको बता दिया है कि ये इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि ये जो कैटेगरीज है, उन कैटेगरी, ये वर्ड जो हैं वो इन कैटेगरीज में से ही होंगे। इन वर्ड्स की जगह पे आप कोई भी वर्ड्स अलग से और भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, सेंटेंसेस विद वर्ड टाइप्स। सेंटेंसेस विद वर्ड टाइप्स। The study of syntax therefore looks at the ways in which the word categories can be ordered and combined। इसलिए स्टडी ऑफ सिंटैक्स जो है हम ये कह सकते हैं कि वो वेज हैं, वो तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम देखते हैं कि वर्ड कैटेगरीज को हमने किस तरह ऑर्डर्ड रखना है, ऑर्डर्ड फॉर्म में रखना है और कंबाइन करके सेंटेंसेस बनाने हैं। दिस मीन्स दैट वी लुक एट द ऑर्डर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज कैटेगरीज। फॉर इंस्टेंस वी कैन सी दैट डिटरमाइनर, नाउन, वर्ब is a sentence that a speaker of English could produce, so we call this grammatical। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि डिटरमाइनर और नाउन वर्ब जो है वो एक सेंटेंस है जो कि एक स्पीकर ऑफ इंग्लिश क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, ग्रामेटिकल हैं। हाउएवर वी कुड नॉट पुट दीज इन द वर्ड ऑर्डर। लेकिन हम इनको हम इस ऑर्डर में नहीं यूज कर सकते। नाउन, डिटरमाइनर, वर्ब, डॉग द रन्स, हम ये नहीं कह सकते डॉग द रन्स, तो डॉग द रन्स हम नहीं कर सकते। बहुत से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो याद करते हैं, लेकिन जब वो याद करते हैं तो उनकी वर्ड ऑर्डर जो है वो क्या हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, तो सेंटेंस पूरा ही मुकम्मल नहीं होता और वो कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत किया लेकिन वो फेल हो जाते हैं या वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो वो इस वजह से कि वो इस वर्ड ऑर्डर को अच्छे तरीके से समझ नहीं रहे होते, उनको इस ऑर्डर की समझ नहीं आ रही होती। जब एक दफ़ा उनको इस ऑर्डर की समझ आ जाए फिर गलती का चांस बहुत कम रह जाता है।
बिकॉज दिस इज नॉट अ सेंटेंस दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द रूल्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि ये ऐसा सेंटेंस है जो कि रूल्स ऑफ इंग्लिश के तहत नहीं बनाया जा सकता. सो दिस इज कॉल्ड अनग्रामेटिकल एंड इज मार्क्ड विद अस्टेरिक. इसको हम जो है वो किससे मार्क कर देते हैं, स्टेरिक से मार्क कर देते हैं कि ये क्या है, ये अनग्रामेटिकल है. सो वाई इज इट दैट इन इंग्लिश वी कैन नॉट पुट दीज वर्ड्स कैटेगरीज इन दिस ऑर्डर. इंग्लिश में ऐसा क्यों है कि हम इन कैटेगरीज को ऑर्डर में नहीं रख सकते. वाई डज दिस फ्रेज नो लॉन्गर मेक सेंस. और इस किस्म के फ्रेजेस जो हैं वो कोई सेंस क्यों नहीं बनाते. दीज आर द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस सिनेक्टिशियंस ट्राई टू आंसर. यही वो क्वेश्चंस हैं कि ये ऑर्डर इस तरह से क्यों है और किसी और ऑर्डर में रखें तो हम उसको क्यों सही तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि एक लैंग्वेज है, उसका एक सीक्वेंस है, उसका एक ऑर्डर है, इस वजह से हम जो है उसको नहीं समझ सकते. और यही सिंटैक्टिशियंस जो हैं, सिंटेक्स को समझने वाले, सिंटेक्स पे काम करने वाले, सिंटेक्स को समझने वाले, पढ़ने वाले सिंटैक्टिशियंस जो हैं वो इन बातों को आंसर करने की कोशिश करते हैं. Syntacticians are not here to say what is syntax stylistically right or wrong. Syntacticians जो है वो ये नहीं कहते कि stylistically right या wrong क्या चीज़ है, but to describe how people do use language. लेकिन वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से कौन सी वर्ड कैटेगरीज हैं जिनके सीक्वेंस को लेकर हमने हमारे जो हैं लोग जो हैं वो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं. Has anybody ever told you not to end a sentence with a preposition? क्या आपको किसी ने कभी बताया है कि आपने जो है किसी preposition पर एक sentence ख़त्म नहीं करना. This prescriptive rule which comes from Latin is not usually actually how people speak English today. ये प्रिस्क्रिप्टिव रूल जो है ना कि जो कि लैटिन से आता है, ये नॉट एक्चुअली ये उस तरह से नहीं है कि किस तरह से लोग इंग्लिश स्पीक करते हैं. उसके बाद क्या है, हु डिड यू टॉक टू. हु डिड यू टॉक टू, ये दो सेंटेंसेस है, हु डिड यू टॉक टू एंड टू होम डिड यू टॉक. आप किससे बातें कर रहे थे. अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हम पहला सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो हम जो है वो हमें इजी फील नहीं होता, हमें समझ नहीं आती. हु डिड यू टॉक टू, तो हम जो है इस चीज़ को, हालांकि ये ग्रामेटिकली ठीक है लेकिन हम इसको नहीं समझ पाते या नहीं हम इसको देख पाते. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन राइट वर्सेस रॉन्ग, सिंटेक्स यूजेस ग्रामेटिकल एंड अनग्रामेटिकल. ये इस पर बात पर फोकस करने के राइट है या रॉन्ग है, सिंटेक्स जो है वो यूज़ करता है ग्रामेटिकल एंड अनग्रामेटिकल एज अ वे टू शो दैट अ पर्टिकुलर वर्ड कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल और इम्पॉसिबल फॉर स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज. लुक एट दिस वे. टू इज लेस ग्रामेटिकल. नंबर टू जो है वो क्या है, लेस ग्रामेटिकल. अब टू से हमने क्या कर दिया है, सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया है. देन वन की निस्बत, इवन दो वी आर टॉट दैट इट इज़ द राइट वे टू स्पीक, क्योंकि हमें ये भी कहा जाता है इसमें जो नंबर टू वाला है ये क्या है, ये बिल्कुल ठीक है. ये क्या है, बिल्कुल ठीक है. नंबर वन सेंटेंस जो है वो गलत है और नंबर टू जो है वो क्या है, ठीक है. लेकिन ये जो है ग्रामेटिकल अगर हम देखें तो ग्रामेटिकली जो है वो नंबर वन ठीक है और नंबर टू जो है वो क्या है, लेस ग्रामेटिकल है. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नंबर टू जो है वो राइट वे टू स्पीक है. फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है. इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा. और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती, क्योंकि ये थोड़ा सा हम न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्टडी का, तो उसमें से आपने जो है मुझसे क्वेश्चन भी पूछ लेने हैं और आपको जो मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ उस पर आपने फोकस करना है. आज मैं आपको बुक भी भेज दूँगी और आपको असाइनमेंट भी बता दूँगी और आपने ये 1 वीक के अंदर अंदर मंडे तक वो असाइनमेंट मुझे पहुँचानी है. अल्लाह हाफिज़.